सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 206। वाचक ज्ञानी की मुक्ति नहीं, वे सिर्फ बातें बनाते हैं, और जो सच्चे ज्ञानी हैं उनके स्थूल कर्म कटते हैं पर सूक्ष्म दूर नहीं होते हैं। वह बगैर संतों के पद में पहुंचने के नहीं कट सकते हैं। और मालूम होवे कि इस युग में मुक्ति भी संतों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि बगैर स्थूल और सूक्ष्म कर्म कटे हुए मुक्ति कैसे होगी, और कर्म काटने की युक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है। वचन 207। गुरमुख उसका नाम है जो सद्गुरु को मालिक कुल समझे और उनकी किसी करतूत पर तर्क न करे और अभाव न लावे। जैसे किसी के घर में मौत हो गई, या कोई दुख आकर पड़ा, या नुकसान हो गया, या गर्मी ज़्यादा हुई या सर्दी ज़्यादा हुई, या बारिश ज़्यादा हुई या बिल्कुल ना हुई, या बीमारी या मरी, या और कोई मुश्किल पड़ी, तो उस वक्त ऐसा न कहे कि ऐसा मुनासिब न था, यह बेजा या बुरा हुआ, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो हुआ सो मौज से हुआ, और ऐसा ही मुनासिब होगा और इसी में मसलत होगी। सो यह बात किसी पूरे गुरमुख से बन आवेगी और किसी की ताकत नहीं है। वचन 208। राम सबके घट में व्यापक है, पर कोई उसको नहीं पहचानता, और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं, और वह मने नहीं करता और 84 भुगतवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा? जब सद्गुरु मिलें और उसका पता बतावें कि इस स्वरूप से राम तुम्हारे घट में व्यापक है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सद्गुरु का जरूर है, क्योंकि वह प्रकट राम है, और जो गुप्त राम है उसका खोज बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। और जो ऐसा नहीं करते उनको न राम मिलेगा न 84 छूटेगी, और दुर्लभ नरदेही मुफ्त बर्बाद होगी। और जो सद्गुरु का खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सद्गुरु नित्य अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। वचन 209। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, यह शब्द भक्ति है, और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीत करना और सेवा करना, यह सद्गुरु सेवा है, और वही सद्गुरु हैं और शब्द उनका निस्वरूप है। उनके वचन का मानना और उस पर अमल करना, यह बाहर मुख भक्ति सद्गुरु की है, और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सद्गुरु की है। मगर पहली सीढ़ी यह है कि जिस स्वरूप से सद्गुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीत होनी चाहिए, तब सद्गुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत होगी। और जिसको देह स्वरूप सद्गुरु से प्रीत नहीं है उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीत नहीं होगी, और चाहे जितनी मेहनत करे उसको शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सद्गुरु के देह स्वरूप से प्रीत है पर शब्द में ऐसी प्रीत नहीं है, उसका उद्धार सद्गुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सद्गुरु से प्रीत है उनको शब्द में भी प्रीत जरूर होगी। पहले प्रीत और भक्ति सद्गुरु के देह स्वरूप की होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ, पर इतनी ताकत राम की न हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो यह 84 से कैसे बचेंगे? इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु
वचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग वचन 9वां आगरा 23 फरवरी 1938। परमार्थ क्या है और उसका मतलब क्या है? संत मत और सब मतों से न्यारा किस तरह है? परमार्थ और स्वार्थ के दर्जे, चंद आम गलतफहमियां। पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है कि परमार्थ किसको कहते हैं और परमार्थ का क्या मतलब है। जहां से कि आदि में सुरत यानी जीवात्मा आई है, वहां उसको पहुंचाना सत्य परमार्थ है, और वहां पहुंचकर स्वतंत्र, स्वाधीन और परमानंद और प्रेम सुख प्राप्त करना सत्य परमार्थ का मतलब है। और यही संत मत और राधा स्वामी मत है। जिस मजहब, मार्ग, धर्म और पंथ का ये मतलब नहीं है, वो संत मत नहीं है, और संत मत के अनुसार वो परमार्थ से खारिज है। राधा स्वामी दयाल के यहां पधारने से पेशतर इस अरसे में जितने संत, साधु और महात्मा आए, उन्होंने राधा स्वामी मत के प्रकट होने के लिए जमीन तैयार करने का काम किया। और उन सब संतों के मत और परमार्थ का मतलब वही है जो ऊपर बयान किया गया है। संतों के मत में कोई भेद नहीं है। संत मत सबसे अलग और न्यारा है। संत मत का किसी से मेल नहीं हो सकता है। जैसा कि आजकल के विद्यावान और बुद्धिमान लोग सब मजहबों को एक करने की कोशिश में हैं। थोड़ा हम छोड़ दें, थोड़ा तुम छोड़ दो, कुछ हम मान लें, कुछ तुम मान लो। इस तरह से वो लोग आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि सब मजहब एक हैं, मालिक एक है, किसी नाम से पुकारो। ये कहना उसी तरह से गलत है जैसे कोई ये कहे कि हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं वो सब एक हैं। जहां कोई नई शक्ति प्रकट होती है वहां चक्र बनता है। छठे चक्र पर सुरत जीवात्मा का बासा है, उसके नीचे कंठ चक्र है। कंठ चक्र और छठे चक्र के बीच में कोई चक्र नहीं बना है। कंठ चक्र में प्राण पुरुष की शक्ति है, और वहां से जिस्म को कायम रखने की कार्रवाई, यानी धौंकनी की तरह श्वास की कार्रवाई शुरू होती है, इसलिए वहां चक्र बना। जब तक बच्चे की धार कंठ चक्र पर उतरकर न आवे, तब तक प्राण शुरू नहीं होते। बच्चा पैदा होने पर अगर उसके कंठ चक्र की कार्रवाई शुरू न हो तो वो जिंदा नहीं समझा जाता। गो पैदा होना और श्वास लेना साथ ही साथ करीब करीब एक ही समय में होता है, मगर श्वास की क्रिया बाद में है और पैदा होना यानी छठे चक्र पर सुरत का आकर बैठना पहले है। इसी प्रकार हर चक्र पर अलग अलग शक्ति है और वो अपना जुदा जुदा काम करती है। जिस चक्र से एक शक्ति प्रकट हुई वो जहां तक बिना उसका रूप बदले हुए अधिक या न्यून भाव में मौजूद है, वहां तक उसका मंडल है। जब उसका रूप बदल जाए और कोई नई शक्ति उत्पन्न हो, तब दूसरा चक्र बनता है और उसका मंडल बंधता है। इस प्रकार सब अलग अलग चक्र और उनके मंडल हैं। अब विचारना चाहिए कि जब 6 चक्र एक नहीं हैं, तो उनके देवता और मालिक कैसे एक हो सकते हैं? नीचे के 3 चक्रों में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की छाया है। ऊपर के 3 चक्रों में ब्रह्म के 3 रूप बैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत की छाया है। रचना में 3 बड़े दर्जे हैं और उनमें फिर और बहुत से छोटे छोटे दर्जे हैं जिनके अलग अलग मालिक और धनी हैं। जो मजहब जिस दर्जे का है उसको दूसरे दर्जे के मजहब के साथ एक नहीं कह सकते,
और खासकर संत मत तो बिल्कुल ही न्यारा है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा और बैर विरोध है। इस मामले में संत मत सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला है। किसी के साथ जोर जुल्म और जबरदस्ती नहीं की जाती और न किसी को बहलाया फुसलाया जाता है कि तुम हमारे मत में आओ। जो हमारा मतलब है और जिसके प्राप्त करने के लिए हम कमाई कर रहे हैं, वही अगर तुम भी चाहो और उसकी विधि और रीति तुम्हारे समझ में आवे और तुमको यकीन हो कि उससे ये मतलब बरामद होगा, तो तुम संत मत इख्तियार कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। संत मत किसी के काम में दखल नहीं देता और न तुमको इसमें अपना सिर मारने की जरूरत है। किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई आवे और सुनना चाहे तो जो सत्य और यथार्थ बात है वही कही जाएगी, लाग की बात नहीं कही जाएगी। सत्य का असत्य के साथ मेल नहीं हो सकता। अगर केवल सत्य वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा हो तो संत मत में आओ। अगर संसार में धन मान बड़ाई आदि हासिल करने की चाह हो तो उसके लिए संत मत का परमार्थ नहीं है। कई लोग परोपकार करना और दूसरों को सुख पहुंचाना ही परमार्थ समझते हैं। असल में वो लोग दूसरों को सुख पहुंचाना क्या चाहते हैं? अपना सुख चाहते हैं। जहां तक हो सके किसी को दुख न पहुंचाओ, अपनी जात से सबको सुख ही पहुंचाया जावे। मगर इस काम में इतने मशगूल मत हो जाओ कि अपने असली कर्तव्य यानी जीव के कल्याण के काम को ही भूल जाओ। इसको मुख्य और प्रधान रखते हुए अगर किसी को सुख पहुंचा सको तो जरूर पहुंचाओ। परमार्थ और भक्ति की हानि करके और उनको विसार करके ये काम अपने जिम्मे मत लो। जिस कार्रवाई से जीव के कल्याण का मतलब न निकले उसको छोड़ दो, मत करो। जो नजर मालिक की सारी रचना के ऊपर है वही नजर रफ्ता रफ्ता चित्त में आनी चाहिए, और वो ये है कि कुल रचना पर मालिक की दया है। निंदक, गुनहगार और विरुद्ध कार्रवाई करने वाले को भी मालिक अपनी दया और मदद से इनकार नहीं करता है। यानी कुल रचना मालिक की शक्ति से कार्रवाई कर रही है। अगर मालिक की शक्ति न हो तो कोई रचना नहीं हो सकती। नीचे से नीचे जहां रचना का पैदा है वहां भी मालिक की शक्ति यानी चैतन्य अंश मौजूद है। बिना चैतन्य अंश के कोई आकार नहीं हो सकता। रचना का पैदा कहने से यह मतलब है कि वहां इस कदर कम चैतन्य है कि अब और रचना नहीं हो सकती। वो कमोबेश बेहरकत है। बरक्स इसके दूसरी ओर यानी मालिक भी अड्डोल है। उसकी वजह चैतन्यता की ज्यादती है। पैदे में बहुत ही न्यून चैतन्य है, मगर चैतन्य अंश मौजूद जरूर है। जड़ खान में यहां तक कि एक जर्रे में भी चैतन्य है, वही उसका मरकज और केंद्र है। जिस कदर नीचे उतार हुआ बिखेर और कमी होती गई। पैदे में जाकर चैतन्य का इस कदर बिखेर हो गया कि वहां कोई समूह नहीं बन सकता, और बिना समूह बने हुए कोई रचना नहीं हो सकती। चैतन्य खिंचकर समूह बना और जो शेष छूटा वो कम चैतन्य, उसमें से फिर समूह बना और जो शेष छूटा वो और भी कम चैतन्य। इस तरह मंडल दर मंडल रचना होती गई और शेष छूटते छूटते इस कदर चैतन्यता में कमी आ गई कि अब और समूह नहीं बन सकता। वही रचना का पैदा है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा
स्वामी राधा